इस तरह ये आपका 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु ऑलरेडी दिए हैं तो ये दोनों तो फिक्स है, और इधर का भाग मोड़ा गया है तो एक बिंदु होगा, इधर का भाग मोड़ा गया है तो एक बिंदु, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। तो आई होप कि आपको 14 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, ये 15 नंबर का डायग्राम देखिए। ये देखिए एक कागज़ है। ओके, ये कागज़ है, इधर का भाग थोड़ा मोड़ा गया है। ओके ओके, और यहाँ पर इधर का भाग मोड़ा गया है, तो ये आपका इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। ओके, ये इस तरह का आपका डायग्राम हो जाएगा। ओके, ये आपका इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। तो ऐसा आकृति देखिए। ओके, ऐसा आपका आकृति हो जाएगा, और उसके बाद इसे बीच में भी मोड़ दिया गया है। तो बीच में मोड़ दिया गया है तो एक और आपका इस तरह का हो जाएगा। ओके, इस तरह का आपका आकृति हो जाएगा। ओके, यानी कि एक ही ओर मोड़ा गया है, तो ऐसा ही डायग्राम होगा, और इसे बीच में ये एक बिंदु काट दिया गया है। ओके, तो एक बिंदु आपका बीच में काट दिया गया है, तो कैसा आकृति होगा ये देखिए। एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट, तीन पार्ट में था पहले, और उसे यहाँ पर एक और दो, यानी कि दो पार्ट और कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब इसे खोलेंगे तो कैसा होगा। ओके, यानी कि इस तरह से आपका खोलेंगे। ओके, तो ये देखिए पहला तो आपका इधर एक निकला है, एक काटा गया था, और नीचे एक काटा गया था, ये दो पार्ट। उसके बाद एक बीच में काटा गया। ओके, और उसके बाद एक बीच में काटने के बाद आपका ये एक बिंदु यहाँ पर काटा गया। ओके, एक बिंदु यहाँ पर। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि इसे अगर मोड़ा गया है, ओके, टोटल को यहाँ पर मोड़ दिया गया है, तो एक बिंदु यहाँ पर, एक ऊपर आपका बिंदु हो जाएगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा डायग्राम देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके बहुत सारे बिंदु हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये चार ही वृत्त होने चाहिए, और बी में देखिए दो ही वृत्त है, जबकि यहाँ पर बीच में ऑलरेडी वृत्त यहाँ पर दिखाया गया। ओके, तो बी भी नहीं होगा, और सी में देखिए तीन ही वृत्त है जबकि चार भाग मोड़ा गया है, तो सी भी गलत है, जबकि डी देखिए, डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो 15 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार वृत्त होगा, क्योंकि देखिए एक दो तीन चार, चार पार्ट में मोड़ा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार वृत्त कटेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका 15 नंबर डन हुआ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 16 नंबर। ओके, 16 नंबर ये आपका त्रिभुज है इस तरह से। ओके, यहाँ पर आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज को देखिए दो पार्ट में मोड़ दिया गया है, तो मोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह का आपका पार्ट हो जाएगा एक और का। ओके, और उसके बाद इसे भी मोड़ दिया गया है, यहाँ पर से, सॉरी यहाँ पर से इतना मोड़ दिया गया है। ओके, तो इतना मोड़ दिया गया है फ्रेंड्स, तो कैसा हो जाएगा देखिए, ये आपका इस तरह का पार्ट है। ओके ओके, यहाँ पर इस तरह का पार्ट है, और इस वाले को इस पर मोड़ दिया गया है, तो मोड़ दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो कैसा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को खोलते हैं, ये पहले एक बना लेते हैं। ओके, ये देखिए इसे, इस त्रिभुज को यानी कि दो पार्ट में आपका ये ठीक किया गया, आपका दोनों पार्ट में ये मोड़ा गया, और उसके बाद दोनों पार्ट में मोड़ करके एक पार्ट पर चढ़ा दिया गया। ओके, और उसके बाद आपका एक पार्ट पर चढ़ा करके और ऐसा कर दिया गया है, ये मान लीजिए कि एक पार्ट पर हो गया, तो इसे आधे आधे भाग में, यानी कि इस तरह का देखिए ये त्रिभुज हो गया। ओके, ये त्रिभुज हो गया आपका, इस तरह का ये पार्ट हो गया। ओके, इस तरह का आपका ये पार्ट हो गया, और इसी पर ये वाला पार्ट चढ़ा दिया गया ऐसा। ओके, ऐसा हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया, तो इधर का भी ऐसा ही होगा। ओके, ऐसा ही यह भी मोड़ा जाएगा, तो इस तरह से इसी पर चढ़ा तो ऐसा ही होगा, यानी कि दोनों में सेम। और ओके, और यहाँ पर पॉइंट दो बिंदु है। ओके, तो इस तरह से सब पर दो बिंदु चढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जब त्रिभुज को खोलेंगे, ओके, यहाँ पर मान लीजिए इस त्रिभुज को हमने खोला, और ये पार्ट देखिए, ये आपका आधा आधा है। ओके, और आधा में से यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काटा गया है। ओके, तो इधर साइड भी आपका दो बिंदु होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए इस वाले भाग को भी मोड़ा गया है, तो इधर भी आपका दो बिंदु होगा। ओके,
इधर आपका 2 बिंदु और यहाँ भी 2 बिंदु। ओके, तो इस तरह से आपका आकृति हो जाएगा। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, इस तरह का, ये थोड़ा बराबर पार्ट पर थे। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, ए नंबर देखिए, ए नंबर यहाँ पर एरर है। ओके, क्योंकि बीच में इतना खाली जगह छोड़ दिया गया। ओके, तो इस वजह से ए कट गया। ओके, ए कट गया आपका। और बी देखिए, बी नंबर इधर इधर साइड का ये भी है। ओके, और ये देखिए, ये वाला 4 पार्ट और यहाँ भी 4 पार्ट। ओके, यानी कि यहाँ पर जैसा किया गया था वैसा बिल्कुल है बी। बट सी नंबर देखिए, सी में आपका एक एक वृत्त है ऊपर, इस वजह से सी कट गया। डी में आपका 2 वृत्त 3 और है तो डी भी कट गया। जबकि नीचे का दोनों पार्ट मोड़ा गया था। इधर आपका ये मान लीजिए कि आधा आधा किया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 पार्ट मोड़ा गया है, तो इधर भी 2 इधर भी 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 16 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर। ओके, 17 नंबर देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक वर्ग है। ओके, वर्ग क्या कहें, एक कागज है। ओके, इस तरह से आपका एक कागज है, कागज को पहले यहाँ पर देखिए फोल्ड किया गया। ओके, तो यहाँ पर फोल्ड किया गया, तो पहले इन दोनों को एक पर चढ़ा गया, एक पर करके, और ये यानी कि 4 भागों में बांट देगा। ये देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, 4 भाग का 1 भाग बना दिया गया। ओके, यहाँ पर, और 1 भाग में से इसे तिरछा कर दिया गया। ओके, तिरछा बराबर कर दिया गया। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये 2 पार्ट को एक ही पार्ट पर चढ़ा दिएगा। ओके, और इसमें से आपका इस तरह का चिन्ह निकाल दिया गया। ओके, इस तरह का चिन्ह निकाल दिया गया। तो आपका आकृति कैसा बनेगा, यहाँ पर खोल करके देखते हैं इस कागज को। ओके, तो यहाँ पर खोल करके देखते हैं। ओके, इस तरह से मान लीजिए कि इस कागज़ को हमने खोल दिया। ओके, और यहाँ पर पहले 4 पार्ट कर लेते हैं। ओके, और 4 पार्ट के बाद इधर भी आपका इतना पार्ट किया था। ओके, यानी कि इन एक पार्ट में भी 2 पार्ट किया था, और इस तरह से आपका ये पार्ट इधर जा रहा है। ओके, ये पार्ट आपका इधर गया है, तो यहाँ पर ऊपर का पार्ट आपका इस तरह जाएगा। ओके, और ये देखिए ये पार्ट आपका इधर जाएगा, और ये इस तरह से काटिएगा तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये 2 ऊपर की ओर हो जाएगा, क्योंकि कागज़ तो मुड़ा था, तो ये ऊपर का भाग नीचे आया था। ओके, तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा और ये नीचे की ओर, माने आपका ये ऐसा आकृति हो जाएगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ए नंबर देखिए, ए आपका बिल्कुल ऐसा आकृति है। बट बी नंबर देखिए, बी आपका ये डायग्राम ही गलत है। ओके, ये नीचे वाला तो थोड़ा बहुत सही दिया, बट इसमें भी ये पार्ट होना चाहिए था, तो ये बी नंबर गलत है। और सी नंबर में देखिए ये कैसा आकृति दे दिया है, जबकि यहाँ पर स्पष्ट दिया है इस तरफ निकाला गया है, यानी कि ऐसे निकाला गया है। ओके, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया, इस वजह से सी गलत हो गया। और डी नंबर का डायग्राम देखिए, डी नंबर भी आपका ये गलत दिया है। ओके, ये इस तरह से आपका कर दिया गया। ओके, जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से आपका निकलेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर डी भी गलत है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, 17 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आगे देखते हैं 18 नंबर। ओके, 18 नंबर का डायग्राम देखिए, ये कागज़, ये मान लीजिए कि कागज़ हो गया। ओके, और इसे 2 भाग में मोड़ दिया गया, तो 2 भाग में मोड़ेंगे तो ये पार्ट इतना हो जाएगा। ओके, ये इतना पार्ट हो जाएगा, और इस इतना पार्ट में से इसे एक पार्ट कर दिया गया है। यानी कि देखिए ये आपका एक कागज़ हो गया, ये आपका 4 भाग में है, और 4 भाग में से चारों भाग को यानी कि एक ही पर चढ़ा दिया गया, तो एक पर चढ़ाएंगे तो सिर्फ इतना हो जाएगा, और इसमें आपका ये टी साइज का लिख दिया गया। ओके, इस तरह का आपका लिख दिया गया। तो जब इसे खोलेंगे, ओके, यहाँ पर जब इसे खोलेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका 4 भाग था। ओके, और यहाँ पर आपका टी था। ओके, ऐसा, तो ये ऊपर भी जाएगा। ओके, ऊपर भी इस तरह का टी हो जाएगा। ओके, और इस साइड भी आपका इसी तरह का टी हो जाएगा। ओके, और इस
ऊपर भी इस तरह से आपका टी टाइप का हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बन रहा, बस इसी टाइप का कुछ आकृति होगा। ओके, तो ऐसा देखिए आपका कौन सा आंसर है। ओके, तो यहाँ पर ए देखिए, ए नंबर में आपका एक ही दिया है, जबकि ये 4 भाग किया गया है तो 2-2 होगा। ओके, तो ए कट गया। और बी देखिए, बी में आपका एक ऊपर एक नीचे, तो ये भी कट गया। और सी नंबर देखिए, सी आपका बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जबकि डी में आपका ये अलग अलग दिया है और यहाँ स्पष्ट दिखाया है कि 4 भाग को ये बराबर पार्ट में कर रहा है, तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। ओके, और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स, 18 का सी आपका आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 19 नंबर, 19 नंबर ये एक आपका कागज़ है। ओके, और इस कागज़ को 2 पार्ट में मोड़ेंगे। ओके, तो 2 पार्ट में मोड़ेंगे तो इस तरफ, यानी कि यहाँ भी देख लीजिए एक कागज़ है, इसे 4 टुकड़ों में कर दिया हमने, यानी कि 4 भाग कर दिए। मान लीजिए कि ये 4 भाग का कागज़ है और इसे एक भाग बना देना है। ओके, तो एक भाग बनाएंगे तो यहाँ पर इसके 4 भाग का एक भाग हमने बना दिया, और ऊपर इस तरह से था है। ओके, और इधर इस तरह से, तो जब इसे खोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये 4 भाग हो गया। ओके, और एक ही भाग में इधर आपका इधर दिया ऐसे और इधर ऐसे, यानी कि ऊपर 4 फुट और नीचे आपका व्रत, तो ये भी आपका व्रत हो जाएगा। ओके, और ऊपर आपका 4 फुट हो जाएगा। ओके, और इस तरफ ही आपका ये 4 फुट हो जाएगा ऐसे। ओके, तो ऐसा आपका डायग्राम होगा, यानी कि इस तरह का आपका आकृति होगा। ओके, और ये देखिए ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले में भी एक गोला हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाले में गोला है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाले में भी गोला होगा, तो इस तरह से आपका ऊपर भी हो जाएगा। ओके, ऊपर ऊपर भी आपका इस तरह से आकृति हो जाएगा। ओके, तो देखिए कि आपका ऐसा आकृति कौन सा है। ओके, तो इस तरह का आकृति देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का आकृति देखिए आपका। तो ए नंबर देखिए, ए आपका हमारे बनाए गए डायग्राम की तरह बिल्कुल है। ओके, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए ये 4 टुकड़ों का भाग दिया है और यहाँ ऊपर हो जाएगा इस तरह से, इधर भी होगा। ओके, और यहाँ पर भी आपका एक गोला हो जाएगा। ओके, नीचे यहाँ है तो ऊपर भी होगा, तो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जबकि बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि आपको 19 नंबर क्लियर हो। ओके, तो 20 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए, ये आपका एक कागज़ है। ओके, और इसे 4 टुकड़ों में किया गया है। ओके, और इसका टुकड़ा कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से आपका टुकड़ा कर देंगे। ओके, और एक टुकड़ा ये बना देंगे। ओके, यानी कि एक कर देंगे, ये देखिए 4 टुकड़ा है, तो 4 टुकड़ों को एक, यानी कि एक टुकड़ा में बना देंगे। ओके, तो मोड़ेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। ओके, और इसमें आपका इधर से एक आपका वर्ग जैसा किया गया है और एक आपका त्रिभुज जैसा। ओके, तो जब इसे खोलेंगे तो ये कैसा होगा। ओके, तो इसे खोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका मान लीजिए कि ये हमने खोल दिया। ओके, और ऐसा पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का आपका पार्ट है, यहाँ त्रिभुज, तो यहाँ भी आपका वर्ग हो जाएगा और यहाँ आपका त्रिभुज इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो आपका ये एक वर्ग हुआ और एक त्रिभुज, और इस पार्ट को, यहाँ भी नीचे वाले पार्ट को हमने मोड़ा था। ओके, तो नीचे वाले पार्ट का भी आकृति बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का ये वाला पार्ट पहले आएगा। ओके, क्योंकि इधर का भी पहले है, तो ये मोड़ेंगे तो इसी ओर होगा और ये इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम आपका कौन सा है जिसमें इस तरह का किया हुआ पार्ट है। ओके, यहाँ पर आपका इस तरह का पार्ट। ओके, ऐसा पार्ट देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो ऐसा पार्ट देखिए फ्रेंड, तो ऐसा बीच में आपका 2 ये लंबा लंबा दे दिया, इस तरह से वर्ग वर्ग टाइप का कहें तो, वर्ग के आयत कहें तो ए में गलत हो जाएगा। और बी एक ऊपर आपका ये दे दिया है, जो आपका ये चरकोन है, चतुर्भुज, ये ऊपर दे दिया है, जबकि ये बीच में होना चाहिए था, तो गलत हो जाएगा। और सी देखिए, सी आपका ये दोनों बीच में है और दोनों किनारे ऐसे। ओके, ये वाले आपकी आकृति ऐसे है। ओके, तो ये तो सी और डी आपका बिल्कुल सेम ही दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर सी और डी आपका बिल्कुल सेम ही दिख रहा है फ्रेंड्स। ओके,
तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत भी तो अंतर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सी और डी में से किसी एक को, तो यहाँ देखते हैं अंतर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चतुर्भुज को देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 20 नंबर तक क्लियर हो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 21 से स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।